हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स पीडिया। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोई इंटरव्यू है या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बाद जो वाइवा होता है तो उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हम डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वाइवा में जो एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं उस पर हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज हमें समझ में नहीं आता है कि वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बाय एन एग्जामिनर। सो हर टॉपिक को स्टैटिस्टिक्स के कवर करते हुए इवन इफ अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है जो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल लेवल पे भी पहले हम समझेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी और मे बी आस्क्ड बाय एन एग्जामिनर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। So topic for today is measure of dispersion. First of all, let's have a deeper look about the dispersion. हम सबको पता है dispersion क्या होता है, but क्वेश्चंस अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप वाइवा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनर्स डिफरेंट वेज से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछ के कंसेप्चुअल बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिस्पर्जन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है या व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्पर्जन वो हम एक बार देखेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि जब तक आप उस बेस को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्पर्जन हम सबको पता है, डिस्पर्जन मतलब होता है जो स्प्रेड है, जो स्कैटर्डनेस है, जो वेरिएशन है आपके डेटा में, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस that what is the need of dispersion या what is the need to study the dispersion। डिस्पर्जन पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्या ऐसा रीजन है कि हम डिस्पर्जन पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्पर्जन आपने मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज या सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा होगा जहां पे आपने मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स सब कुछ बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। बट क्वेश्चन आता है कि डिस्पर्जन पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो वहां सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है जो बेसिकली आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एंटायर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है बाय अ सिंगल वैल्यू, दैट इज नोन एज योर सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे एवरेज एक सबसे कॉमनली यूज सबसे स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि हम डिस्पर्जन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वाइवा में। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं यू हैव द टू सीरीज। आप देख रहे हैं आपके पास दो सीरीज है, दो सीरीज है वो 100 रहने वाला है और एक दूसरी सीरीज का जब आप मीन निकालेंगे तो वो भी 100 है। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हम सबसे पहले जब भी कोई सीरीज देखते हैं तो हम मीन निकालते हैं, राइट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट हियर वी ऑब्जर्व कि दोनों सीरीज का मीन सेम है। तो क्या हम यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्या दोनों सीरीज का जो मीन है, मीन मतलब क्या होता है या सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है कि जो एवरेज की वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो आपकी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। तो जब हम पहली सीरीज को देखते हैं तो आप देख रहे हैं ठीक है 100 आ रहा है तो वो आपकी सीरीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम जब दूसरी सीरीज को एग्जामिन कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो वैल्यूज है वो 1, 2, 3, 4, 5, 489 मतलब बहुत छोटी और बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन आपका मीन तो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो क्या ये 100 आपकी पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, क्या ये एक सूटेबल मेजर है? सो क्लोज एग्जामिनेशन से हम यहाँ पे क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों सीरीज का अरिथमेटिक मीन सेम होने के बावजूद भी जो पैटर्न है, जो फॉर्मेशन है सीरीज का, जो वैल्यूज हैं सीरीज की, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर कर रही है। आप देख रहे हैं कि सीरीज ए में 100 है और सीरीज बी में 1, 2, 3, 4 इतना ज्यादा, इतनी छोटी वैल्यूज हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मीन जो है वो हमें इनसफिशिएंट मेजर है, क्योंकि दोनों सीरीज के बारे में ट्रूली वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, एक्यूरेटली जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है सीरीज को। ऑल्दो हमने दो सीरीज ऐसी ली है जिनका अरिथमेटिक मीन सेम है।
सो क्या हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोज एग्जामिनेशन से हमने ये पाया कि दोनों सीरीज का मीन तो सेम है, लेकिन मीन एक अच्छा मेजर नहीं है, इसको सपोर्ट चाहिए किसी और दूसरे मेजर की, राइट, ताकि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए, एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए सीरीज के बारे में, उसके फॉर्मेशन में, कि किस तरह से सीरीज का जो नेचर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हम चाहते पड़ी कि मीन जो है इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम अदर मेजर, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई दूसरा मेजर नहीं होगा तब तक हम इस जो सीरीज की जो कंप्लीट डेटा है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। समझ में क्या आया? अगर आपसे वाइवा में एक क्वेश्चन पूछने कि डिस्पर्जन क्यों इंट्रोड्यूस किया, व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन इसलिए इंट्रोड्यूस किया सो दैट हम सीरीज का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेशन है, उसे हम कंप्लीटली जान पाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एंटायर सीरीज था उसको विजुअलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। तो आप देख रहे हैं एक सीरीज में आपका जो डेटा सेट है वो एक 100 पे लाई कर रहा है, और एक सीरीज में आपका जो डेटा सेट है वो बिल्कुल वाइडर है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, गैप और वेरिएशन बहुत ज्यादा है, राइट। तो यहाँ से इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके पैटर्न, उसके फॉर्मेशन के बारे में, सो इसीलिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन को स्टडी करते हैं, दैट्स व्हाई, राइट। सो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो डिस्पर्जन मतलब होता है कि डेटा सेट में जो भी स्कैटर्डनेस है, जो फैलाव है, जो स्प्रेडनेस है, जो वेरिएशन है ऑब्जर्वेशंस का, उसको हम एवरेज वैल्यू से देखते हैं कि डेटा सेट जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, उसके पास में है या दूर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर? सो दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन, राइट। एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Then what is the need of dispersion? So I told you कि to have an idea about the homogeneity or heterogeneity of the series or distribution, मतलब कि to have an idea about the variability of the series, आपका जो डेटा सेट है उसमें जो स्कैटर्डनेस है, जो स्प्रेड ऑफ वेरिएशन है ऑब्जर्वेशंस का, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्पर्जन करते हैं। तो अगर आपका लो डिस्पर्जन है तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज है वो ज्यादा होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, कंसिस्टेंट है या स्टेबल है। कई बार पूछ लेते हैं कि अगर हाई डिस्पर्जन आ रहा है डेटा सेट में तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका क्या कंक्लूजन है? तो अगर डेटा सेट में हाई डिस्पर्जन आ रहा है तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपकी जो सीरीज है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है या बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी है, और इन अदर वर्ड्स वो लेस स्टेबल है, लेस यूनिफॉर्म है और लेस कंसिस्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिस्पर्जन है या स्कैटर्डनेस है। क्वेश्चन देखिए, नेम सम डिस्टेंस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन के जो टाइप्स हैं उसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। समटाइम्स आपसे पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस मेजर्स बताएं, तो वो कौन कौन से हैं? रेंज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज को और क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज अ क्वार्टाइल डेविएशन। ये किस पर बेस्ड होता है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? क्वार्टाइल्स के बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। नेम सम एवरेज डेविएशंस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एवरेज डेविएशंस मतलब जैसे कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इनकी जो वैल्यूज हैं उनका आप एवरेज लेते हैं, और डेविएशंस किससे लेते हैं? एंड मोड से ले सकते हैं, और अगर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आप सिर्फ और सिर्फ मीन से इसके डेविएशंस लेते हैं। What is a graphical method of measure of dispersion? कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्या measure of dispersion या variability को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो यस किया जा सकता है। आपसे बोलते हैं कि चलिए नेम बताएं, तो दैट इज योर लोरेंज कर्व। तो अगर आपने नेम बताया लोरेंज कर्व, तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि जनरली जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, जैसे कि वेल्थ है या प्रॉफिट्स है, कंपनी का टर्नओवर है या फिर वेजेस हैं, सैलरीज हैं, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो जो इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को स्टडी करने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं, और वो ग्राफ होता है आपका लोरेंज कर्व।
तो लोरेंज कर्व में अब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बेसिक चीजें कि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया जाता है। तो एक्स एक्सिस पे होता है आपका क्यूमुलेटेड जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका परसेंट, और वाई एक्सिस पे परसेंट होता है क्यूमुलेटेड वैल्यूज जो भी वेरिएबल आप स्टडी कर रहे हैं। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि लोरेंज कर्व में क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूजुअली वेल्थ है, इनकम है, प्रॉफिट्स है, टर्नओवर्स है, शेयर्स है, इन सब से रिलेटेड डेटा जो होता है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है ये डायगोनल लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। लोरेंज कर्व में इसका एक नेम होता है दैट इज लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो 0 0 से 100, 100 इसका पॉइंट होता है, ठीक है। अब कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना एंगल बनाती है वाई एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ। तो 45 डिग्री एंगल जो है वो बनाती है। क्यों? क्योंकि ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये डायगोनल लाइन है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 से 100, 100 होते हैं और ये 45 डिग्री एंगल बनाती है। अब सपोज स्टूडेंट्स आपको ये डेटा दे दिया, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे दिया, रफली बना दिया और आपसे पूछ लिया कि अब आप इसका मतलब क्या समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लोरेंज कर्व है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए ये जो लाइन है, डायगोनल लाइन है, इससे जितना ज्यादा दूर आपका कर्व जाएगा उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन होगा आपकी सीरीज में, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन होता है कि लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जितना आपका कर्व है इसका मतलब जो गैप है, जो वेरिएशन है वो बहुत कम है आपकी सीरीज के अंदर, राइट। आपकी सीरीज स्टेबल सीरीज है, लेकिन जितना ज्यादा दूर जाएगा डायगोनल लाइन से या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से उतना ही ज्यादा उस सीरीज के अंदर हेट्रोजेनिटी होगी या वेरिएबिलिटी होगी या हाई डिस्पर्जन होगा। कि यहाँ पे जो बी वाला ग्राफ है वो बहुत दूरी पे है इस डायगोनल लाइन के या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, इसका मतलब इसमें ज्यादा इनइक्वालिटी है, ज्यादा इंस्टेबिलिटी है या ज्यादा डिस्पर्जन है। जो ए वाला कर्व है उसका डिस्पर्जन कम होगा क्योंकि वो बहुत क्लोज है आपके लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। जो डिस्पर्जन स्टडी कर रहे हैं उसका क्या कोई मतलब भी है, क्या कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस, क्या हम इस डिस्पर्जन के मेजर्स को कहीं यूज करते हैं क्या? तो डेफिनेटली इन डिस्पर्जन के मेजर्स को आप बेसिकली सीरीज को अगर आपको कंपेयर करना है कि वो कितनी स्टेबल या यूनिफॉर्म है, कितनी वेरिएबिलिटी उसमें है, तो इसके लिए भी कंपैरिजन के लिए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबिलिटी हम डिस्पर्जन के मेजर्स की हेल्प लेते हैं। और किस लिए लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, जो दूसरे स्टैटिस्टिकल टूल्स के कंप्यूटेशन के लिए हम हेल्प लेते हैं डिस्पर्जन की। अब कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, राइट, हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, इन सबको निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेते हैं, हम कौन से मेजर्स की हेल्प लेते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मतलब जब हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो इनके फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन इन और वेरिएंस, इन सबके जो है वैल्यूज हमें चाहिए होती है। तो वो क्या होते हैं, वो आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। और दूसरा एवरेज की रिलायबिलिटी की, एवरेज जो है वो कितने एक्सटेंट तक, कितने डिग्री तक आपकी सीरीज को एक्यूरेटली, ट्रूली जो है वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है या रिप्रेजेंटेटिव है। सो स्टूडेंट्स, आज जो पार्ट 1 जो मैंने आज स्टार्ट किया है वो एक बेसिक क्वेश्चंस, एक बेसिक ओवरव्यू से रिलेटेड था अबाउट द डिस्पर्जन। अभी मैं इसके कुछ आगे और लेक्चर सीरीज जो है वो कंटिन्यू करूंगी जहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे। जो पॉसिबिलिटीज हैं वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा मेरे एफर्ट्स जो है हेल्पफुल रहे, आपके किसी भी एग्जामिनेशन में अगर ये वर्क कर रहे हैं, काम आ रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, तो जरूर लाइक करिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करिए चैनल को। वो यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जरूर मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी इस चैनल पे। So here we will continue the next lecture. Now जो डिस्पर्जन से रिलेटेड होगा, तो बने रहें चैनल पे, कनेक्टेड रहें, and thank you students for watching this video.